I am going to teach you about similarity of triangle theorem. यानी दो ट्रायंगल कब सिमिलर होगा उसको प्रूव करना है। प्रीवियस क्लास में हम ये बता दिए थे कि प्रीवियस क्लास में कैसे उसके सिमिलर होने का क्या प्रॉपर्टीज था, क्या उसका जो है रूल था। पहला था कि जो है तभी होगा जब क्या होगा, इक्वी एंगुलर होगा, यानी यदि दो समकोणिक होंगे, दो त्रिभुज यदि संगत कोण यानी करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल होगा तो वह ट्रायंगल, वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। फर्स्ट रूल था। सेकंड क्या था, जब रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल, रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जब इक्वल था, याद कीजिए आप प्रीवियस क्लास में बता दिए थे। तो ये दोनों रूल के कारण एक था कि एंगल इक्वल होगा तो सिमिलर होगा, दूसरा बताए थे रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल तो सिमिलर होगा। यानी सभी ए बी बाय डी इक्वल ए सी बाय डी एफ इक्वल बी सी बाय ई एफ। तो ये था, है ना, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड और इक्वल होता है तो वह सिमिलर होगा। दो रूल था। तो एक दिया हुआ है इस थ्योरम में, क्या है, एंगल सिमिलरिटी, यानी जहां एंगल सिमिलरिटी इसको थ्योरम बोला जाता है, सिमिलरिटी थ्योरम बोला जाता है। एंगल सिमिलरिटी थ्योरम क्या है, कह रहा है इफ टू ट्रायंगल आर इक्वी एंगुलर, यानी बराबर है होगा, देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तब वह ट्रायंगल सिमिलर होगा। यानी दो त्रिभुज समकोणिक हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे। ओके, नाउ सॉल्यूशन यहां से करें। लेट यानी माना ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ आर इक्वी एंगुलर ट्रायंगल, यानी समकोणिक। या आप हिंदी में लिख सकते हैं, जितना हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी लिख सकते हैं। यहां पर क्या समकोणिक त्रिभुज हैं, ए बी सी एंड डी एफ क्या है, दोनों समकोणिक त्रिभुज हैं, यानी कि दोनों के संगत कोण समान है। यानी क्या हुआ, दोनों के संगत कोण समान है। ओके, यानी इक्विएंगुलर है, यानी कि ये एंगल इक्वल है। तो इन विच एंगल, है ना, यहां पर हम देखें इसमें क्या है, यहां पर एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। ओके, टू प्रूफ अब क्या प्रूफ करना है आपको, ये एक शर्त दिया हुआ है, दूसरे शर्त को पूरा करना है तो ही प्रूव्ड होगा, दोनों शर्त पूरा होगा तभी होगा। तो ये एक तो दिया हुआ है कि इक्विएंगुलर है, अब हमको प्रूव्ड करना है, दूसरा अगर प्रूव्ड कर दें तभी ना प्रूव्ड होगा। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ, ये सिमिलर है कि नहीं है उसको प्रूव करना है। तो प्रूफ में क्या लेना है, फर्स्ट केस चलें कि प्रूफ करने के लिए दोनों केस कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे, इसके बारे में हम लोग करेंगे, दूसरे शर्त को पूरा करेंगे और वो सिमिलर होगा। ओके, तो फर्स्ट केस क्या है, केस 1 है, यदि ये शर्त 1 है कि यदि व्हेन है ना, व्हेन ए बी इक्वल डी, ये दोनों इक्वल है, तो दो त्रिभुज है, इक्वी एंगुलर है यानी समान कोणिक है, तो ये और एक साइड बराबर है। इन दिस केस, इस केस में क्या है, एंगल ए एंगल डी इक्वल एंगल ए बी इक्वल डी, ये भी हम माने हैं केस 1 से, केस फर्स्ट में ये दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, क्या है, एंगल बी एंगल ई। तो कौन सा हो गया, एंगल साइड एंगल से, अकॉर्डिंग ए एंगल साइड एंगल, ए एस ए यानी एंगल साइड एंगल से क्या होगा, सर्वांगसम होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। जब कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हुआ कि जब कोई, हम पहले भी प्रॉपर्टी में इसीलिए थ्योरी पढ़ा चुके थे, पहले ज्योमेट्री वाला थ्योरी आप देख लीजिएगा, पहला इसका प्रीवियस वीडियो जो था, पहला वाला वीडियो, उसमें आप बता दिए थे हम कि यदि वो कोई भी दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है, तो वो निश्चित रूप से वो सिमिलर यानी समरूप है, सिमिलर है। अगर जो दो त्रिभुज यदि सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है, तो निश्चित रूप से वह सिमिलर है।
है ना। तो ये अगर सर्वांगसम हो जाता है ट्रायंगल एबीसी सर्वांगसम थ्रू डीईएफ, यानी कि ट्रायंगल एबीसी है ना कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डीईएफ, तो वह स्वतः क्या हो जाएगा। इसलिए देयरफॉर यहां पर हम एक देयरफॉर एबीसी सिमिलर ट्रायंगल डीईएफ। ओके, कोई प्रॉब्लम। अब केस टू व्हेन ए बी इज लेस देन डी, यदि ए बी डी से छोटा हो, एक छोटा हो एक बड़ा हो, और वह भी क्या हो, तो यहां तो थ्योरम कहा दिया है इक्वी एंगुलर होना चाहिए, तो ये तो है ही, यानी समकोणिक है ही, इक्वी एंगुलर है, इक्वी एंगुलर है ये पहले से। लेकिन डिफरेंस क्या आ गया, ये यहां पर बराबर बराबर था साइड, यहां पर ये साइड इस साइड से छोटा है। ये अब यहां पर एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा। रचना क्या करना पड़ेगा कि पी बी ए पॉइंट ऑन डीई पर एक पॉइंट पी लिए, ये पी लिए, है ना, इस सच दैट इस प्रकार से लिए, है ना, इस प्रकार से लिए कि ए बी इक्वल डीपी। ओके, ए बी इक्वल डीपी, यानी ए बी इक्वल डीपी, पी इस प्रकार से पॉइंट लिए हैं, ठीक है। अब क्या, एंड क्यू बी ए पॉइंट ऑन डीएफ, हम डीएफ पर एक क्यू पॉइंट लिए। कौन सा पॉइंट लिए, क्यू पॉइंट ले लिए। कौन सा पॉइंट लिए, क्यू। और कैसा लिए, सच दैट इस प्रकार से लिए कि AC इक्वल डी क्यू, AC इक्वल डी क्यू। नाउ इन ट्रायंगल, अब इस ट्रायंगल में, है ना, क्या, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल DPQ में, ABC ट्रायंगल DPQ, ABC ट्रायंगल DPQ में हम लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू DP। अभी माने है ना रचना से, कंस्ट्रक्शन से, और AC इक्वल टू DP, ये माने हुए हैं अभी रचना से, कंस्ट्रक्शन से, और ये तो पहले से दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डीपीक्यू जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल पी, एंगल सी इक्वल टू एंगल, ये एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा जब कॉन्ग्रुएंट हो गया। ओके, बाय सीपीसीटी। गिवन ये दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, ये दिया हुआ है ना, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, ये बी इक्वल टू ई तो दिया हुआ था। ओके, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, ये तो दिया हुआ था। ओके, अब देखिए इक्वेशन यहां पर हम लिए हुए थे, एंगल बी इक्वल टू पी, एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू, इसको फर्स्ट और सेकेंड माने थे, सीपीसीटी से लिए हुए थे ना जब कॉन्ग्रुएंट हुआ था। तो अब यहां पर हम बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से बी के जगह क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं, सी के जगह क्या लिख सकते हैं, क्यू लिख सकते हैं। एंगल समझ में आई बात, बी के इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं, सी के जगह क्या लिखते हैं, क्यू लिख सकते हैं। तो P इक्वल टू क्यू, P इक्वल टू ई, Q इक्वल टू एफ। तो यहां पर इस फिगर में हम देखें, इस फिगर में हमको देखना है P इक्वल टू ई, Q इक्वल टू एफ, ये हो गया। अच्छा ये दोनों बताइए, ये दोनों एंगल कैसा हुआ, P और E कैसा है और Q और F कैसा है, करस्पॉन्डिंग एंगल रहेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, दैट मीन्स यानी संगत कोण बराबर है, संगत कोण है ना, संगत कोण बराबर हो जाए तो निश्चित रूप से वह समांतर होगा। इसलिए यहां पर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल
देयरफॉर पी क्यू पैरेलल टू ई एफ, ये और ये क्या होगा, पैरेलल होगा। नाउ अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, जब हम ये पैरेलल हो जाए, ये पैरेलल हो जाए तो थेल्स थ्योरम के अनुसार से क्या लेंगे, डीपी डीपी बाय डीपी बाय डीई, पढ़े थे ना जी थेल्स थ्योरम। अब डी क्यू बाय डीएफ, डी क्यू बाय डी एफ, ओके। अब डीपी बाय कंट्रक्शन से डीपी के बराबर क्या था, एपी, ए भी था, और डी क्यू के बराबर क्या था, एसी था। तो हम यहां पर डीपी के जगह पर ए भी लिख दिए, और डी क्यू के जगह डी क्यू के बराबर क्या है, एसी है, एसी लिख दिए। बाय कंट्रक्शन से हुआ था ये, क्योंकि दिया हुआ है डीपी बराबर ए बी, डी क्यू बराबर एसी, ये दिया हुआ है। सिमिलर, अब इसी प्रकार से ये जब प्रूव्ड हो गया तो सिमिलरिटी इसी प्रकार ए बी बराबर ए बी बाय डी ए सी बाय डी एफ इक्वल है, उसका रेशियो इक्वल है। इसी प्रकार से अगर हम कंट्रक्शन चेंज कर दें तो ए बी बाय डी बी सी बाय ई एफ, ये भी हो सकता है। तो सिमिलर करके ये ले लिए, अतः हेंस अगर ये बराबर ये तो ये बराबर ये, तो तीनों इक्वल आपस में बराबर हो गया। तो ए बी इक्वल टू डी, ए सी इक्वल टू डी एफ, बी सी इक्वल टू ई एफ। इस प्रकार से सेकेंड सिमिलरिटी प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है, दूसरा भी प्रॉपर्टी को फॉलो कर लिया। दैट मीन्स दोनों रूल के अनुसार से एक सिमिलरिटी तो दिया हुआ था, इसका रेशियो भी इक्वल हो गया करस्पॉन्डिंग साइड का। तो ये क्या कहेंगे कि ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ आर सिमिलर, और ये प्रूव्ड हो गया, इस प्रकार से प्रूव्ड।